सिमकूना बाजार मछियाकोट माड़ा तिगोली रावतसेरा मोटर मार्ग की बदहाली को लेकर अब क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों का सब्र जवाब दे चुका है। सड़क में जगह जगह बने बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, जिससे आम जनता, किसानों और दुग्ध उत्पादकों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की इसी दयनीय स्थिति का जायजा लेने आज पूर्व विधायक ललित फरसवान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी खुद मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद नेताओं ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार केवल कागजों और विज्ञापनों में विकास की बातें कर रही है, जबकि धरातल पर मुख्य सड़कें खस्ताहाल पड़ी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन प्रशासन ने 1 माह के भीतर इस मोटर मार्ग की मरम्मत कराकर इसे गड्ढा मुक्त नहीं बनाया तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। नेताओं ने इस बात पर खास जोर दिया कि बुनियादी सुविधाओं की कमी ही पहाड़ों में स्वरोजगार की सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण ग्राम सभा दिगोली के प्रधान प्रतिनिधि कुंदन बोरा है। कोरोना काल में मुंबई जैसे बड़े शहर की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटे कुंदन बोरा ने पिछले 6 सालों से पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय के जरिए अपने ही गांव में स्वरोजगार खड़ा किया और युवाओं के लिए मिसाल बने। लेकिन इस जर्जर सड़क के कारण उन्हें अपना दूध और उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में रोज कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। नेताओं ने कहा कि यदि सरकार सच में कोरोना काल में लौटे ऐसे साहसी युवाओं को गांव में रोकना चाहती है तो सबसे पहले सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का सुधारीकरण करना होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बाजन से दिगोली होते हुए रावतसेरा तक ये मोटर मार्ग की स्वीकृति है और इसी में से एक दूसरी सड़क जो है बाजन मछियाकोट बनी है। उन दोनों सड़कों के मध्य में दिगोली गांव के पास जिस प्रकार से इस सड़क की स्थिति हो रही है, आप हम सब लोग देख रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। गांव के जनप्रतिनिधि, ग्राम सभा के लोगों ने कई मरतबा विभागीय अधिकारियों से कह दिया कि भाई यहाँ पर इसमें दीवार लगवा दी जाए और ये पूरा इस कवर नालियों का निर्माण इसमें हो। लेकिन इन 2 सालों के अंतर्गत ना तो विभाग के कोई अधिकारी, पीएमजीएसवाई के कोई अधिकारी इस सड़क की सुध लेने पहुंचे हैं, ना विभाग आपदा विभाग प्रबंधन के द्वारा इसमें कोई सुरक्षात्मक कार्य इस गांव को बचाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। जबकि इस गांव ये सड़क से लगभग 10-15 मीटर ऊपर जो है लगभग 2 फीट दरार यहाँ पर आ चुकी है। उसके बावजूद भी ना तो आपदा विभाग यहाँ पर देख रही, ना खेती पटवारी ने इसमें देखा। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग और जो रेखी विभाग है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, आपसे निवेदन है एक बार इस क्षेत्र का भ्रमण करके इसमें जो भी सुरक्षात्मक दीवारें इस सड़क में लगनी है तत्काल जनहित में लगाई जाए और गांव के लोगों के साथ बैठकर जहां पर जो दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों का समाधान कराने की पूरी कोशिश करें। आज हम सब लोग अपने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाई अर्जुन भट्ट जी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय भाई हरीश सेठानी जी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भाई कुंदन बोरा जी हैं, हमारे ये फकीरदा और पूरा साथी यहाँ पर है, कैप्टन साहब हैं, दूसरे सब साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सब लोगों ने बहुत समय से यहाँ पर बात बताई कि ये दिक्कतें आ रही हैं और विभाग ने खाली खाना पूर्ति कर रखी है और ये कलमट खोला है जेसीबी ने। जिस प्रकार की स्थिति होती है आप समझ सकते हैं, इससे पूरे मकानों को यहाँ पर खतरा पड़ा है। आवासीय मकान है, आवासीय मकानों को इतना खतरा पड़ा है, विभाग देखने वाला नहीं है, विभाग को कोई सूद नहीं पड़ी है। सिर्फ जो है सरकार की जू हुजूरी करने के अलावा विभाग और कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि तत्काल जनहित में गांव की स्थिति का समाधान करें और ये इसके महिलाएं किस हिसाब से आ रही हैं, पूरा पैदल चल रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक कीचड़ में चल रही हैं। तो ये स्थिति गांव की महिलाओं की होती है, ये किसको कहेंगे, किसके सामने कहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये सब स्थिति से अवगत है। एक तरफ सरकार ढोल पीट रही है कि हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुंबई से कोरोना समय में अपने सारे व्यवसाय छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जो मुंबई में ही पला बड़ा था, आज भाई कुंदन जी यहां पर को पहुंचे हैं। पिछले 6 साल से लगभग गाय पालकर स्वरोजगार की राह यहां पर को अपनाई हुई है। सरकार अपनी पीठ इनके किए हुए काम के बदौलत आज 26 गायें इनने यहाँ पर पाली हुई हैं, दूध का व्यापार ये यहाँ पर से कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ इनके किए हुए कामों का श्रेय सरकार ले रही है, दूसरी तरफ उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो मूलभूत सुविधाएं होती है सड़क की, वो सड़क की दशा
पूरे कांडा कंसियार में, चाहे सिमकुना बाजड़ रोड हो, बाजड़ से माड़ा दिगोली रावतसेरा मोटर मार्ग हो, या बाजड़ से आपके मच्छियाकोट रोड की बात हो, चाहे आपके खाती गांव से देवतोली की रोड हो, कहीं ना कहीं प्रशासन उन चीजों को लेकर लापरवाह है कि जो मूलभूत चीजें जो समय रहते 10,000, 20,000, 1 लाख में बचाई जा सकती थी, आज उन आपदाओं ने वो भयंकर रूप ले लिया है कि करोड़ों रुपए की लागत से भी वो क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। तो मेरा जिला प्रशासन से और पीएनजीएसवाई के विभाग से, लोक निर्माण विभाग से, जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय में अगर ये बरसात के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो ये जिला प्रशासन से लेकर ये निर्माण एजेंसियां जितनी भी हैं, इनको कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मेरा आपके चैनलों के माध्यम से अनुरोध है कि आप एक तरफ जहां कहीं आप प्रोत्साहन के तौर पर भाई कुंदन जी को आपने प्रोत्साहित करना चाहिए था कि मुंबई से आकर यहाँ पर को हमारे लोगों के लिए स्वरोजगार का एक कहीं न कहीं एक रोल मॉडल के तौर पर चले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो अपना वहां से दूध का व्यापार कर रहे हैं, दही का व्यापार कर रहे हैं, पनीर का व्यापार कर रहे हैं, जब चलने के लिए रोड नहीं होगी तो वो स्वरोजगार होगा कैसे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले 1 महीने के अंदर अगर आपने ये स्थितियां नहीं सुधारी तो कहीं ना कहीं एक बड़े जन आंदोलन के तौर पर हम लोग यहाँ पर को करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे यहाँ ललित परसवाण जी, पूर्व विधायक और अध्यक्ष जी और हरीश सैठानी जी और जिला कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे लोग जिला कांग्रेस के यहाँ इसमें आए हुए हैं और इसीलिए आज इनको ये दिखाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है कि हमारे गांव की स्थिति कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी अच्छी हो रही है। ये जो हमारा रोड है ये हर साल इस गधेरे में मतलब घुटना कीचड़ होता है। पिछले साल हमने कई सालों के बाद में ये कलमट खुलवाया, इस साल भी जेसीबी वाला कल ही खोल के गया है। और ये जो स्लाइड हुआ है ये यहाँ से 50 मीटर ऊपर कम से कम 2 फीट चौड़ा दरार पड़ा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ तक। ये जब भी अगर रात भर की बारिश हुई और ये पूरा एक ही साथ में जाने वाला है, जिसके लिए मैंने जेई साहब को भी फोन करके बता दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक सुरक्षा दीवार देने की उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसमें डालेंगे इसको करके। और इसको कराने का कोई मतलब सरकार से अनुरोध है कि ये रोड जहाँ सुरक्षा दीवार वहाँ से यहाँ तक की सुरक्षा दीवार लगाने का ये कर दें।